तो आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, दिन पे दिन समय कम होता जा रहा है और आज हो चुकी है 10 तारीख, यानी कि मात्र 4 दिन बाद तो आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है ना। तो और हमारा हिंदी का एग्जाम तो 28 फरवरी का है, लेकिन उससे बीच में आपका साइंस है, एसएसटी है, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद इस चीज की, और हिंदी भी काफी हद तक आपकी प्रिपेयर हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे हम लोग को मिल जाए तो पढ़ लें। तो ऐसा ही मैंने कोशिश करी। मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी थी। कहाँ से? ग्रामर से, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि आप लोग को पता नहीं था कि प्रश्न आने कैसे वाले। तो वो तो आपके सामने रखा, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे, और अब हमने ये सोचा कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने चाहिए, जो बहुत ही हमें लगे कि बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। तो हमने जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए। तो अभी तक आपने देखा स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड के तो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, गद्य खंड के 7 चैप्टर में से। अब हम करने जा रहे हैं काव्य खंड के जो हमारे 7 अध्याय हैं, उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आ जाए। ठीक है। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये किस बेसिस पे बने, देखिए। प्रीवियस ईयर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कांस्टेंट रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस बदल जाते हैं, लेकिन आंसर में लगभग वही चीजें पूछी जाती है। ठीक है। वो क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चंस हैं जो हमें लगा कि शायद ये आ सकते हैं, तो उनको भी हमने इसमें ले। ठीक है। तो चलिए देख लें। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। तो इसके काव्य खंड के 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्यायों के वर्णात्मक प्रश्न हम लेकर आए। ठीक है। यानी कि ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि जो हमें ऐसा लग रहा है और इनको के जरिए हम प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अब याद रखिएगा, आपको सभी को पता है कि स्पर्श बुक से आने वाले हमारे जो प्रश्न रहते हैं वे लघुत्तरीय रहते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या। आधी रात प्रभु दर्शन दीझो जमुना जी रे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर ही वो घड़ो अंधेरा। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त पंक्ति में मीरा के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, वह कृष्ण से क्या विनती कर रही हैं। तो वो सादी सी बात है, वो श्री कृष्ण से मिलने की विनती कर रही हैं। आधी रात में भी वो यमुना जी के किनारे जाने को, अगर श्री कृष्ण उन्हें वहां दर्शन दे तो वहां मिले। उनका दिल बहुत बेचैन है श्री कृष्ण से मिलने का, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे। मीरा अत्यंत व्याकुल है, इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण जी से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। वह विनती करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे यमुना नदी किनारे आधी रात में दर्शन देकर कृतार्थ करें। आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही गिरधर नागर हैं, इसीलिए आप ही मेरी व्याकुलता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अब आप ही इस बेचैनी को दूर कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूच है। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना हो वे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। तो अब ये प्रश्न कहां से आया? आत्मत्राण से, है ना। उपयुक्त पंक्ति में कवि विपरीत परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करना चाहते हैं, वह ईश्वर से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो मुझे जो कार्य व्यापार में है उसमें हानि हो जाए, मुझे लाभ भी ना हो, तो मुझे इस चीज का कोई दुख या तकलीफ अपने दिल में नहीं होनी चाहिए। तो भी मन में ना मानू छे, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा त्राण करो अनिदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यानी कि मेरे दुख को तुम कम करो, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता। बस इतना हो वे करुणा में, मतलब बस तुम मुझ पे इतनी कृपा करो, तरने की हो शक्ति अना, यानी कि मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं इन सब से तर जाऊं, अपने आप को उबार कर बाहर निकाल। ठीक। अब चलिए, अब इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, किन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं और किस प्रकार की सहायता मांग रहे हैं। कवि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे हानि हो या लाभ प्राप्त हो, कोई भी तकलीफ हो, वह दोनों ही स्थितियों में अपना मनोबल ना, यानी कि मन की जो शक्ति है वो नहीं खोना चाहता। ईश्वर इसे प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने का आत्मबल प्रदान करे।
हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप मुझे प्रतिदिन भय से दूर रखें, बल्कि आप केवल मुझे स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे संसार रूपी सागर पार कर सकूं। तो मेरी जो शक्ति है, मैं उसी के हिसाब से अपनी तकलीफें खुद पार करना चाहता हूँ, मगर मेरे अंदर वो शक्ति आप बनाए। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब ये कहां से लिया गया है प्रश्न? पर्वत प्रदेश में पावस से लिया गया है ना। देखिए क्या है उपर्युक्त पद। अब इस पे 2 प्रश्न है। पहले हम जब ये इसकी पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। गिरिवर के उर से यानी कि पर्वत के हृदय से उठ उठ कर जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ उठेंगे। ये ऊंचे पेड़ जो हैं, ये पर्वतों की ऊंची आकांक्षाएं लग रही। क्या है? ऊंची आकांक्षाएं है। झांक रहे नीरव नभ पे, ये सीधे जो है ऊपर आसमान की तरफ ताक रहे हैं। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, अटल यानी कि एक जगह टिके हुए, पर कुछ चिंता यानी कि ये लगातार आकाश की तरफ बिना पलक झपकाए, बिना हिले, मगर कुछ चिंता मग्न होकर आकाश की तरफ देख रहे। अब प्रश्न इस पर 2 पूछे गए हैं। पहला है उपर्युक्त पद में कवि ने किसका वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए अब किसका वर्णन है। इस पद में कवि ने पर्वत के पर उगे विशाल वृक्षों का वर्णन किया है। पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो उनके हृदय में अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं जो चिंतातुर आकाश की ओर देख रही। बहुत जैसे हम लोग को भी होता है ना कि हम ये पाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा मंथन करते हैं अपने दिमाग में, तो ऐसा लगता है हम चिंता कर रहे हैं। तो वो जो पेड़ है वो आकाश के पार देखने के लिए विचलित है, जिसमें वो थोड़ा चिंता मग्न है। अब दूसरा है वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से किस अलंकार को लिया गया। तो जाहिर सी बात है गिरिवर का उर हृदय दिखाया गया है, उन तरुवरों को आकांक्षाओं के रूप में दिखाया गया है, नीरव नभ में वो पेड़ बिना पलक झपकाए, बिना हिले चिंता से देख रहे हैं। तो ज्यादातर आप यहाँ पर देखोगे क्या है, सब मानवीयकरण अलंकार है ना। देखिए क्या है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वृक्ष चिंता में है जबकि मनुष्य एक प्राणी है। कवि ने इस प्रकार वृक्ष को वो मनुष्य की भांति चित्रित करने का प्रयास किया है। जैसे मनुष्य होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंताग्रस्त रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर वो वृक्ष भी चिंताग्रस्त है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कबीर ने सच्चा भक्त या पंडित किसे कहा है? पंडित या भक्त होने के लिए क्या आवश्यक है? चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कबीर ने सच्चा भक्त किसे बोला है? कबीर किसको बोलते हैं? जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही पंडित होता है ना, यही बोला था ना। देखिए क्या है, कबीर ने सच्चा भक्त या पंडित उसे कहा है जो प्रभु के विरह में बेहाल हो, प्रभु में के प्रेम का अनुभव किया हो। उसका मानना है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई सच्चा भक्त या पंडित नहीं बनता है, अपितु जिसने ईश्वर प्रेम का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया, यानी कि ईश्वरीय प्रेम को अपने व्यवहार में ले आए, दूसरों के साथ भी वो उसी तरीके से व्यवहार करे, वही संसार का सबसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी। इससे स्पष्ट है कि पंडित या भक्त होने के लिए ईश्वर प्रेमी होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ईश्वर प्रेम। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, तो इस पंक्ति का सीधे सीधे यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जितने मनुष्य हैं ये सभी आपस में भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम सब के पिता एक ही हैं, परम पिता परमेश्वर। ये बात यहाँ पर जो है बोली गई थी। भाई आप सभी को पता है ये कविता कौन सी है? मनुष्यता है, उसमें बोला गया। इस कथन का अर्थ है संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई, इसीलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ही ईश्वर की संतान है। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। अब बाहरी भेद है भाई, हम कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये किसके कारण होते हैं? हमारे कर्मों के कारण होते हैं, वरना दिल से हम सब एक ही। मनुष्य मात्र बंधु है, इसलिए वसुंधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार। ठीक है, तो इसीलिए ये पंक्ति यहाँ पर बोली गई है।
कबीर और मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य होने के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य माना है। कैसे? अब उन्होंने बोला है कि भाई मनुष्य होने के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य, ये बात उन्होंने क्यों कही? ठीक है, कबीर और मैथिली शरण गुप्त मनुष्य होने के लिए मनुष्यता को अनिवार्य माना है, क्योंकि उनके अनुसार असली मानव वही है जो दया, प्रेम और समानता की भावना से भरा। अब मनुष्य तो वही है, ठीक है ना, जो दूसरों के लिए प्रेम रखे, परोपकारी भावना रखे। कबीर ने पाखंड और नफरत का विरोध किया है, जबकि गुप्त यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने अनेक काव्य में नैतिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति मानवता को अहमियत दी। यानी कि समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस बात को उन्होंने ज्यादा अहमियत दी। प्रश्न संख्या 7, एक विद्यार्थी भी सैनिक की तरह ही होता है। सैनिक से प्रेरित होकर आप अपनी जिम्मेदारी और चुनौतियों का निर्वाह कैसे करेंगे? अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप और सैनिक लगभग एक तरीके से होते हैं। अब आप बताइए, अगर आप सैनिक से प्रेरित होते हैं तो आप अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे करोगे? सैनिक की तरह विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करता है। सैनिक की तरह अनुशासन, कठोर परिश्रम, समर्पण से काम करते हुए वे अपने अध्ययन में पूरी लगन से जुटूंगा, यानी कि मैं क्या हूंगा? जुटूंगा। चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास से करूंगा और समय प्रबंधन के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करूंगा। यानी कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा वो सारा काम चलेगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8। यहाँ क्या दिया गया है? वर्षा ऋतु में प्रकृति के पल पल बदलते सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब पर्वत प्रदेश में पावस से फिर से प्रश्न आया है, क्या दिया गया है? जो पल पल चीजें बदलती हैं उसे आपको अपने शब्दों में लिखना। लिखे, वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अद्वितीय होता है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर चमकती हैं, जबकि आकाश में घने बादल फैले होते हैं। मिट्टी की ताजगी और हरियाली से वातावरण महक उठता है। नदियां उफान पर होती हैं और वातावरण ठंडा एवं स्फूर्ति से भरपूर लगता है। यह ऋतु जीवन में नवचेतना लाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपसे जब पूछा गया है तो आप तो जिन मैदानी इलाकों में रहते हैं तो आप उसी का वर्णन करो। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों में प्रकृति में पल पल परिदर्शन, तब आप जो कविता में लिखा गया है उससे आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति की तुलनात्मक विशेषण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, तो उनकी कविता यहाँ पर आत्मत्राण है। मीराबाई के पद यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों ही चैप्टर हमने पढ़े हैं। अब इनका तुलनात्मक करनी है। तो दोनों ही भक्ति में है, लेकिन यहाँ पर मीरा पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु पे समर्पित कर रही है, जबकि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि अपने दुख तकलीफों से मैं खुद लड़ूंगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति में समानता है। दोनों ने प्रेम और समर्पण को अपनी भक्ति का मुख्य आधार माना है। मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करती हैं, जबकि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने काव्य में ईश्वर के गहरे आत्मीय संबंध की अनुभूति को दर्शाया है। दोनों की भक्ति में आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार की गहरी भावना है। तो वो अपना परिचय भी दे रहे हैं। देखिए, समानताएं भी हैं और आपसे असमानताएं भी पूछी जा सकती है। तुलना करने की बात हो रही है ना, तो समानता तो हमने बता दी। इसमें असमानता क्या है? यहाँ पर मीरा ने क्या किया है? अपने आप को पूरी तरीके से श्री कृष्ण पर समर्पित किया। लेकिन यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं? भाई मेरी तकलीफ है, मैं खुद लड़ूंगा, बस मुझे हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए कि मैं ये करता रहूं, किसी भी एक पल के लिए मैं आप पर शक ना करूं। यही शक ना करने की बात मीरा भी अपने पदों में कहती है। प्रश्न संख्या 10 है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी नौकर बनकर चाकरी करना चाहती हैं, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती हैं। उनके लिए बाग लगाकर माली बनने तथा अर्धरात्रि में यमुना तट कृष्ण से मिलने व वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को तैयार। तो मतलब आप किसी भी तरीके से करिए, वो हर तरीके से श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती है, और जिस समय वो श्री कृष्ण के सानिध्य में नहीं है वो उनको स्मरण करके उनकी स्मरण रूपी जो जेब खर्च है उसे बांटना चाहती। एक ही आखिर
पीव का पढ़े सुपंडित होए। पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी है? अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक ऐसा समझिए कि ये जो पंक्ति दी गई है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्या समझाया गया है और कैसे सारे ग्रंथों पे खाली प्रेम का एक अक्षर भारी है। और आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई चीज घटित हुई हो जो इस दोहे के माध्यम से हो, के अनुसार हो, तो आप वहां उसको भी यहाँ पर व्यक्त करेंगे। चलिए देखिए क्या है। एक ही आसिर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वह विद्वान हो जाता है। यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि संसार में लोग धार्मिक पुस्तकों पढ़ने में लगे रहते हैं, ये बहुत धार्मिक ग्रंथ है, परंतु ईश्वर को प्राप्त कोई नहीं कर पाता और ना ही सत्य को जान पाते हैं। कबीर दास जी का मानना है कि ईश्वर अनुभव गम्य है, यानी कि वो हमारे अनुभवों में है, अक्षर गम्य नहीं है, यानी कि अक्षरों में लिखे हुए नहीं है, हम उनको महसूस कर सकते हैं। वह केवल अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, दूसरों के अनुभवों से नहीं। मानव जीवन का मूल मंत्र मानव प्रेम में है और प्रेम का अक्षर हृदय से पढ़ लेना 100 पुस्तकों को पढ़ने के बराबर होता है। ठीक है, किसी के प्रेम को हम समझ लेते हैं तो आपने 100 पुस्तकों पढ़ के उतना ज्ञान नहीं होगा जितना आप दूसरे मनुष्य के हृदय को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रेम का अक्षर सभी ग्रंथों पर भारी होता है। एक बार में, अब यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस पूछा गया था ना, यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, एक बार मैं अपने नाना जी के साथ ऑटो में जा रहा था। एक कॉलेज के पास हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं और नाना जी दोनों घायल थे। नाना जी की स्थिति ज्यादा खराब थी। चारों ओर कॉलेज के छात्र जमा हो गए, लेकिन कोई सहायता को आगे ना आया। तब 2 कचरा बीनने वालों ने किसी तरह हमें रिक्शे में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। तब मुझे महसूस हुआ कि पुस्तकीय ज्ञान, यानी कि वो कॉलेज के बच्चे पुस्तकीय ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, के स्थान पर प्रेम का अक्षर पढ़ने वाले असली ज्ञानी थे। यानी कि वो लोग जिन्होंने पुस्तकीय ज्ञान पढ़ा तो होगा, लेकिन उन्होंने मानवता को ज्यादा आगे रखा। तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस हमें इस दोहे को साक्षात करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12। कविता की पृष्ठभूमि में तोप की अतीत में भूमिका, उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, अतीत की भूमिका भी बतानी है, वर्तमान का भी वर्णन करना है। कवि को क्यों कहना पड़ा कितनी ही बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? यानी कि कोई भी अत्याचारी हो, कैसा भी हो, वो उस समय के लिए जरूर शक्तिशाली रहेगा, लेकिन बाद में तो उसकी शक्तियां चली जाती हैं, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। कोई शक्तिशाली नहीं है तो अत्याचार भी नहीं कर सकता। कविता के अनुसार कविता की पृष्ठभूमि में स्थित तोप ईस्ट इंडिया कंपनी की है। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक भारतीय सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। वर्तमान में यह तोप कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित की गई है। अपने अतीत में इतनी शक्तिशाली रहने वाली यह तोप अब शक्तिहीन एवं निस्तेज है। इसके पास शक्ति नहीं, खाली प्रदर्शन के लिए रखी गई है। अब यह केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे साल में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चमकाया जाता है। अब बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर गपशप करती हैं, गौरैया भी उस तोप के मुंह में घुस जाती है। तो मतलब अब किसी को उससे डर नहीं लगता है। इससे हमें पता चलता है कि शस्त्र शक्ति और बलपूर्वक दमन करके जनता को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, परंतु जब जनता विद्रोह करती है तो बड़े बड़े अत्याचारियों को उखाड़ फेंकती है। और हमारे पूर्वजों में भी अत्याचारी अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका था, ये तो हमारे सामने साक्षात रहा है। और उनकी बड़ी तोपों का मुंह भी बंद किया, अर्थात वह तोप अब गोले फेंकने या फिर आग उगलने लायक ही नहीं रही है, केवल बच्चों के लिए एक खिलौना बन गई है। इसके अलावा उसकी उपयोगिता शून्य है। इसीलिए कवि को कहना पड़ा कितनी ही बड़ी हो तो एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मत्राण शीर्षक का अर्थ बताते हुए उसकी सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क्या दिया है?
आत्मत्राण का अर्थ स्वयं अपनी सुरक्षा करना। आत्म मतलब क्या होता है? स्वयं। त्राण का मतलब होता है दुख, यानी कि अपने दुखों से खुद अपनी सुरक्षा करना, किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहे। इस कविता में कवि ईश्वर की सहायता नहीं मांगता, वह ईश्वर को हर दुख से बचाने के लिए नहीं पुकारता, वह स्वयं अपने दुख से बचने और उससे सामना करने योग्य बनना चाहता है। इसके लिए वह केवल स्वयं को समर्थ बनाना चाहता है। इसीलिए यह शीर्षक विषय वस्तु के अनुरूप बिल्कुल सही और सटीक है। तो जो विषय दिया गया है उसके अनुरूप बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया गया है? कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी? क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है? कारण से। तो वो क्यों कहता है कि भाई वो निंदक जब हमारी निंदा करेगा तो इस तरीके से हम उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से दूर करेंगे, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो उज्जवल हो जाएगा। तो हम इससे पूरी तरह सहमत हैं कि हमेशा निंदक को अपने पास रखिए। कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है तो उसे बुरा मत समझिए, उसे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लीजिए कि हम अपने आप में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं, है ना। कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि निंदक व्यक्ति सदैव हमारी बुराइयों को उजागर करता है, जिससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। निंदक व्यक्ति इंसान का स्वभाव शीतल बना देता है। क्या करता है? हमें जो है शीतलता देता है, ठंडक देता है। प्रश्न संख्या 15 है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस तरीके से दिया है? अब उन्होंने बोला ना, गल बैजंती माला मोर मुकुटधारी, है ना। तो वो पूरा रूप सौंदर्य आपको यहाँ बताना है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, मुकुट में मोर पंख पहने हुए हैं तथा गले में बैजंती माला पहने हैं जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे। प्रश्न संख्या 16 है, कर चले हम फिदा कविता में उद्धत सांस थमती गई नब्ज जमती गई पंक्ति के संदर्भ में सैनिक जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। जब युद्ध होता है सांस थमती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कहीं गर्मी बहुत होती है, कहीं ठंडक बहुत होती है, तो ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन तब भी सैनिक अपने जो कार्य पर है उस पर जुटा रहता है। कैफी आजमी की कविता कर चले हम फिदा जोश से ओतप्रोत ऐसी रचना है कि जिसको पढ़ और सुनकर मुर्दा से मुर्दा दिल में भी जान पड़ जाए। इस पंक्ति के द्वारा सैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। किस प्रकार एक सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता है, इस रचना के द्वारा यही दर्शाया गया है। किस प्रकार बर्फीली हवाओं और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रहकर देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। उन्हें भूख प्यास और कोई बीमारी नहीं सताती क्योंकि उनके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। शत्रु की गोली लगने पर जख्मी हो या ठंड से शरीर ही क्यों ना जम जाए, वे दुश्मन ललकारते हुए आगे बढ़ते ही रहते हैं। क्योंकि भाई देखिए, ये जो हमने कविता पढ़ी है क्या, भारत चीन युद्ध पे। भारत चीन युद्ध कहाँ हुआ था? हिमालय की एकदम ऊंची पहाड़ियों पर, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, है ना। तो नब्ज जमती गई मतलब एकदम ठंडा मौसम था। उनके मन में बस यही जज्बा होता है कि हमें देश का सिर किसी हाल में झुकने नहीं देना। तो ये उनके अंदर जो है बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं। तोप कविता के आधार पर लिखिए कि पूर्वजों से मिली धरोहर का क्या महत्व है, इसे संभाल कर क्यों रखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा जो है एकत्रित की गई होती हैं या संग्रहित की गई होती हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता होता है। दूसरी चीज, ये जो पूर्वजों द्वारा हमें विरासत में दी जाती है, इनकी संभाल करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो सबसे बड़ा ये है कि इनके जरिए हमें बहुत सारे जो है सीख मिलती है कि जो पास्ट में जो गलतियां हो चुकी हैं वो हम ना दोहराएं। तो इस तरीके से इनकी संभाल इसीलिए की जाती है ताकि हम बहुत सारी सीख ले सकें, उनके साथ हम अपने पूर्वजों की कठिनाइयों को समझ सके, उनके जज्बों को समझ सके, उनकी परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को समझ सके। वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित रचना तोप ने में 1857 की एक सुरक्षित रखी गई तोप के द्वारा अपनी विरासत को संभाल कर रखने की बात की गई है,
ठीक है। यदि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि उन चीजों से उनकी भावनाएं तो जुड़ी होती ही हैं, साथ ही ये चीजें उनके संघर्ष की कहानी भी बताती हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने समय, किस प्रकार उन्होंने इन धरोहरों को सुरक्षित रखा होगा। उनके मन में यही विचार भी जरूर होगा कि उनकी आने वाली नस्लें इन चीजों को वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसा उन्होंने रखा था। अब वो हमसे भी यही चाहते हैं कि भाई हमने अगर संभाल के रखा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको संभाल कर रखे। हमारे पूर्वजों को यह भी लगता होगा कि ये वस्तुएं आने वाली पीढ़ी को जरूर लाभ पहुंचाएंगी, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इनको वैसे ही प्रेम और साफ सफाई के साथ रखें जैसे हमारे पूर्वजों ने रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की पद के आधार पर लिखिए कि द्रौपदी, प्रहलाद आदि का उल्लेख कर मीरा भगवान को उनका कौन सा रूप स्मरण कराना चाहती है। जब जब भगवान के एक किसी भी भक्त पर मुसीबत आई, विपत्ति आई, तो उन्होंने हमेशा उनकी विपत्ति को हरा है, उनको दुखों से उबारा है। ठीक है। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो उसके चीर को बढ़ाया। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप का आतंक सता रहा था तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उन्होंने नरहरि का रूप धारण किया। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि उनके भक्तों के जरिए मीरा जो है इन सभी के जरिए वो बताना चाह रही हैं, प्रभु को याद दिलाना चाह रही हैं कि वो अपने सभी भक्तों की दुख और तकलीफों को दूर करती है। तो उसी तरीके से मीरा भी उनकी भक्त है, तो उनके दुख को दूर करें, उनको दर्शन दें, यही चीज तो वो चाहती है। तो यही चीज वो श्री कृष्ण को याद दिलाना चाहती है इन द्रौपदी और प्रहलाद के उदाहरण के माध्यम से। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। उन्होंने सांसारिकता से मुंह मोड़कर वृंदावन में अपना बसेरा कर लिया, जहां ये हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी थी, जहां कृष्ण इनके आराध्य थे। मीरा गिरिधर गोपाल को एक ओर पूजती है तो दूसरी तरफ उन्हें उल्हाना देते हुए उनके कर्तव्य को भी याद दिलाती। उल्हाना देना मतलब शिकायत करना। भक्ति तो कर रहे हैं हम, कितने समय से आपको याद करने पर आप आते नहीं हो, तो वो शिकायत कर रही है। कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी चीरहरण के समय उसका चीर अर्थात कपड़ा लंबा कर दिया था और दुशासन का हाथ कपड़ा खींचते खींचते थक गए थे, लेकिन आपने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी, इसी प्रकार प्रहलाद की रक्षा आग में जलने से की थी। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह वहां किया, उसी प्रकार यहाँ पे भी कीजिए। मुझे अपने दर्शन देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। भाई मैं भी तो आपकी भक्त हूं ना, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करिए। इसीलिए उन्होंने इन दो का उदाहरण देकर उन्हें स्मरण कराना चाहा है उनके भक्त प्रेम को। कबीर की दोहे के आधार पर कस्तूरी की उपमा को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, कस्तूरी कुंडली बस है और पूरा मतलब अब मृग की जो नाभि होती है उसी में उसका कस्तूरी है। अब कस्तूरी रहती है, उसकी सुगंध से वो इतना ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं और हम उनको कहाँ खोजते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थानों में। तो इनका कहने का मतलब है कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है खुद अपने अंदर देखना चाहिए, अपने व्यवहार को सही करना चाहिए, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपने अहंकार को त्यागना चाहिए तो ईश्वर आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। कबीर अपने दोहे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे ए बन माही में कस्तूरी की उपमा देते हुए कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। मृग इससे अनजान हो पूरे वन में कस्तूरी की खोज में मारा मारा फिरता है। इस साखी में कबीर ने हिरण को उस मनुष्य के समान माना है जो ईश्वर की खोज में दर दर भटकता है, और कस्तूरी को मनुष्य के हृदय में रहने वाले राम यानी ईश्वर के समान माना है। क्यों वो कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने को नियंत्रित कर पवित्र एवं सादगी के भाव का ध्यान लगाना चाहिए। तो अब अगर हम अपने आप को नियंत्रित करेंगे, पवित्र करेंगे, तो सबसे अंदर हमारे अंदर की जितनी दुर्प्रवृत्तियां हैं उन्हें बाहर करनी पड़ेंगी, जिसमें अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह माया, इन सभी को अपने आप से निकालना पड़ेगा। उसे सबसे पहले अपने अंतर मन को शुद्ध कर लेना। जब ये शुद्धि होगी तब सही मायने में हम ईश्वर को अपने अंदर देख पाएंगे।
प्रश्न संख्या 20 है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? मनुष्यता पाठ के आधार पर बताइए। अब हम सभी मनुष्य हैं, हमको ईश्वर ने कवि क्या बोल रहे हैं कि भाई हम बंधु हैं। बंधु मतलब हम सभी भाई भाई हैं। एक ही परम पिता ने हमको इस धरती पर भेजा है, तो हम सबके पिता एक हैं, इसलिए हम सभी भाई भाई हैं। तो इसलिए हमें एक होकर चलना चाहिए, क्योंकि भाई हम सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब एक होकर चलेंगे। अगर सब अपने अपने रास्ते चलेंगे तो किसी को सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सबको एक होकर चलना है, ताकि हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यानी कि जो चीज हमने सोचा है वो सही से पूर्ण हो जाता है। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। इससे मनुष्य को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पद पर अग्रसर हो सकेंगे। तो मतलब प्रगति यानी कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, तो साथ होकर हमें चलना होगा। ठीक है, तो ये थे काव्य खंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि इनमें से आपके पास एग्जाम में कुछ आ भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़िए, चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर आपसे पूछे भी जाएंगे तो आप आसानी से उनके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काव्यखंड गद्यखंड के करा दिए, सारे ग्रामर टॉपिक्स करा दिए। इसके साथ ही साथ मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गद्य और काव्यखंड के करा दिए। अब बची है आपके पास सिर्फ आपकी बुक संचयन, तो उसे भी जल्दी ही आपके सामने लेकर आती हूँ। उसके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।